तो इस वक्त भारत के बने हुए मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम्स इजराइल यूज कर रहा है। और ये खबर जो है नाउ दिस इज आउट, इजराइल जो है इसने इंडियन मेड बराक 8, ठीक है जी, एक जो कि इंडिया और इजराइल की जॉइंट सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो वही हुआ जिसके ऊपर मैंने कल वीडियो बनाई थी कि इसराइल जो है इंडिया का डिफेंस सिस्टम यूज करेगा, और आज ये बात ओपनली पूरी दुनिया के सामने आ गई है। बराक 8 मिसाइल को जी इसराइल यूज कर रहे हैं अपने डिफेंस को, और ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया और इसराइल की जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन की मदद से ये बनाया गया। और इस वक्त जो है नेवी जो इसराइल की है वो भी इंडिया का जो है एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ इंडिया बोलता है कि मैं ईरान और इसराइल की वॉर में पीस चाहता हूं, दूसरी तरफ जो है मेड इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है और धड़ाधड़ जो है हथियारों की जो सप्लाई है वो इसराइल को दी जा रही है। वो बड़ा क्वेश्चन था कि इसराइल ने इंडिया को ड्रोन ऑपरेट किया जाता है अकाउंट, और इसने लिखा जी इसराइल सिर्फ इसराइल के लिए नहीं लड़ रहा बल्कि ये इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए लड़ रहा है। और अगर आप इसराइल के साथ नहीं हैं तो फिर आप इस्लामिक जो टेररिज्म है उस पर उसने कमेंट्स किए हुए कि आप इस्लामिक टेररिज्म के साथ हैं। ये कि इतना बड़ा हमला हो गया, लेकिन उसके बाद ईरान का जो ये एटमी प्रोग्राम है वो कितना पीछे गया है, उसको कितना नुकसान पहुंचा है, आया नुकसान पहुंचा भी है कि नहीं, और ये कि ईरान ने जो 400 किलोग्राम से ज्यादा यूरेनियम अफजुदा पहले से कर रखी है वो कहाँ पर है। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो तो पतली गली से निकल लेना चाहिए। शायद अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप ने G7 की मीटिंग में यही की कि इसराइल जो है इंडिया का डिफेंस सिस्टम यूज करेगा, और आज ये बात ड्रोन्स हैं मेडिटेरेनियन के, उनको रोका जा रहा है। सो ये 16 जून 20 जून मुख्तलिफ डेज के अंदर बराक ने बहुत सारी ईरान की इंटरसेप्शंस की हैं। सो इजरायली मेड ये जो जिसे कहते हैं ना इंडियन मेड जो डिफेंस सिस्टम है, दैट इज समथिंग द स्ट्रेंथ है इजराइल की। ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जॉइंटली डेवलप्ड है, इंडिया की जो DRDO है और इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री। ये मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि UAVs को न्यूट्रलाइज करता है, एंटी शिप मिसाइल को न्यूट्रलाइज करता है, क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रेट को भी मैनेज कर सकता है। और ये तकरीबन 2016 के अंदर ये इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था। इट केम इनटू द सर्विस, और तब से जो है वो इंडिया और इजराइल की मिलिट्री, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ये सारी की सारी यूज कर, और इसके बहुत ज्यादा जो ट्रायल वगैरह है वो भी हो चुके। इसमें आप ये देख लें कि तकरीबन इंडिया ये चीजें जो है वो इजराइल के साथ जॉइंटली डेवलप कर। अच्छा, जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई ये कैसे सारी गेम होती है, देखें इजराइल और इंडिया का जो डिफेंस पार्टनरशिप है ना, ये कोई नई नहीं है, ठीक है, ये पुरानी डिफेंस पार्टनरशिप है। और देयर आर मेनी पीपल हु नो दिस, ठीक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको जानते हैं और लोगों को इस चीज का अंदाजा है कि ये किस बेस पे है और क्या है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया और इजराइल ने कुछ 2000s में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। इंडिया ने $2 अरब, इंडिया बेसिकली एट दैट टाइम $2 बिलियन, ठीक है जी, दिए थे। और ये इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं इस मिसाइल सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा। और अंडर दिस वो जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है ना, आत्मनिर्भर भारत, उसकी वजह से। और ये जो बराक 8 है ये 2 मेजर जगहों पे इस्तेमाल हुआ है, सिंदूर एंड राइजिंग लायन। सो आप देख ले कि क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब पाकिस्तान तो नहीं इजराइल को मिसाइल देता, ना पाकिस्तान ईरान को देता है। इंडिया इजराइल को डिफेंस सिस्टम, इंडिया इजराइल को डिफेंस सिस्टम, और ज्वाइंटली काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे दोस्त इंडिया में ये कहते हैं जनाब आपने ईरान की कमर में छुरा घोंप दिया, मिसाइल आप खुद इजराइल को देते हैं। मिसाइल हमारे भारत के दोस्त खुद इजराइल को देते हैं, और पाकिस्तान को कहते हैं आपने ईरान की कमर में छुरा घोंप दिया, आप भूल गए ये क्या किया आपने, समझ रहे हैं। सो एक तरह वो, और फिर ये नहीं है, ये इंडिया आर्मीनिया और मोरक्को वगैरह को भी बेच चुका हुआ है। इसका जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम एंड डेविड स्लिंग एंड बाकी जो है, ये बेसिकली उनको कॉम्प्लीमेंट कर, और ये जो आकाश सिस्टम्स है ये उनको कॉम्प्लीमेंट कर। तो ये अब इंडिया, क्योंकि एक तो देखें अब इंडिया और क्या इंडिया इस वक्त इजराइल ईरान की वॉर में शामिल है कि नहीं है, सिर्फ मुझे इतना बता दें। ऑब्वियसली है,
ऑब्वियसली है कि इंडिया को ये है कि मैंने तो अपना असला बेचना है, मुझे इससे क्या गर्ज, किधर जा रहा है, क्या जा रहा है। ठीक है जी, मैंने तो अपना असला बेचना है, मुझे किसी से क्या गर्ज वो किधर जाए, किधर कौन खरीदे। अब आज ईरानी जब ये देखते हैं कि इंडियन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो ईरान के ड्रोन्स को रोकते हैं, ईरान के ड्रोन्स को रोकते हैं, और ये कोई मजाक, वो मार्केटिंग को प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया आर्मीनिया को और बहुत से आसपास कंट्रीज को बेच चुका है। तो इस जंग के अंदर जी एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी जानिब इसराइल के साथ जी उसका दायां हाथ बनके इंडिया खड़ा है। और इस वक्त ईरान जो है उसको पाकिस्तान तो जो है पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मिलिटरली हम क्यों नहीं सपोर्ट कर पा रहे जिस तरह इंडिया इसराइल को कर रहा है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते उनकी जबरदस्ती रहा। पहली बात यह है कि आपने क्वेश्चन ये किया है कि क्या इंडिया इस तरह सपोर्ट करेगा इसराइल को जिस तरह इसराइल ने इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल किया था, तो बिग नो। ऐसी सपोर्ट जो है वो इंडिया ने नहीं की इसराइल को जिस तरह इसराइल ने की थी इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट। हाँ। इसराइल ने सपोर्ट क्यों किया था इसराइल, क्योंकि इसराइल पिछले 3-4 महीनों से जब से पहला अटैक, आप ये कह लें कि टेंशन क्रिएट हुई थी इसराइल और ईरान के दरमियान 2024 के लास्ट पे, कि उस वक्त से इसराइल प्लानिंग कर रहा था कि मैं अटैक करूंगा। अब क्या था कि इसराइल ने इसके अगेंस्ट जो है वो उन्होंने इंडिया की हेल्प की। इस वॉर जो टेंशन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान थी, ये तो छोटे लेवल पे आप ये कह लें कि इतनी बड़ी दोनों इकोनॉमीज, इतनी बड़ी फौज रखने वाले दोनों ममालिक जो इतनी बड़ी एटॉमिक पावर के दरमियान, ये टेंशन एक छोटी सी टेंशन थी। नॉर्मल आप जब लोग जियो पॉलिटिक्स को हम लोग स्टडी करते हैं या वॉर्स की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, हमने वर्ल्ड वॉर 1 भी देखी है, हमने 2 भी देखी है, हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग से आशा करते दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि पाकिस्तानियों को मिर्ची लगना चालू हो गया। दोस्तों ईरान और इजराइल के बीच जो कि युद्ध हुआ था उसमें इंडिया और इजराइल का बना हुआ बराक एक्ट जो कि मिसाइल सिस्टम है, जो कि इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध किया था, उसमें यूज किया था। यही सिस्टम आजकल इजराइल में बहुत ही चर्चा में चल रहा है कि दोस्तों इजराइल की ड्रोन को मारने में बहुत सहयोग किया है। इजराइल की मीडिया का दावा है कि ईरान के जितने भी ड्रोन आया है वो बराक जो सिस्टम है इंडिया का, वो काफ़ी उपयोग में आया है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी शौक हो गया कि भाई इंडिया जो है हमारे खिलाफ इजराइल उसका साथ देता है और इजराइल के खिलाफ इंडिया साथ देता है, मगर पाकिस्तान ना इजराइल को साथ दे रहा है ना ईरान को साथ दे रहा है। पाकिस्तान कहीं पर नहीं है, मगर इंडिया दोनों तरफ है, ईरान के साथ भी है और पाकिस्तान और इजराइल के साथ भी है। इजराइल के साथ डिफेंस में है और ईरान के साथ पॉलिटिक्स में है। दोस्तों पाकिस्तान को मिर्ची लगना चालू हो गया कि बोला भाई ये मेड इन इंडिया का प्रमोट अब पूरी दुनिया देखा है और ताकत देखा है, जिस अंदाज में इजरायली मिलिट्री ने और ईरान के ड्रोन को मार कर गिराया है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको वीडियो चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।